हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चा पार्टी आज का सेशन तो एकदम धमाकेदार। मत पूछो कि कितना धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मिशन अपना है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स विथ बेस्ट नॉलेज, टारगेट यही है ना अपना। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त 60 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव ग्रामर का। अब आप सोचते हो सर कितना प्रैक्टिस करवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस ही तो अपना एक ऐसा यंत्र समझो जो कि सफलता दिलाने में एक एक परसेंट, इसका समझो एक एक परसेंट मिल करके ये 100% बनाता है। प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इसलिए मैंने सोचा, देखिए हम क्या सोच करके चलते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि सिलेबस ख़त्म कर देना है किसी तरह। सिलेबस ख़त्म करने का अगर हम सोचे होते तो कब का ही सिलेबस ख़त्म हो गया होता। लेकिन अभी बात करना ज़रूरी है थोड़ा, तो सुनिए हमारी बातों को। मैंने सोचा कि भाई आपको ग्रामर में इतने टॉपिक हम करवा दिए हैं, मुहावरा करवा दिए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवा दिए हैं, संधि में कुछ टॉपिक जरूर हुए हैं, स्वर संधि वगैरह हुए हैं। वैसे संधि का हम सारा प्रैक्टिस आपको करवाए थे एक बार, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको अलंकार भी करवा दिए हैं, आपको समास पहचानना करवा दिए हैं, तत्सम तद्भव करवा दिए हैं। तो आज का सेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आज कवर हम लोग करेंगे। और जो बच्चा इस क्लास को लास्ट तक देखेगा, पक्का बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएगा, 110%। इसलिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे नॉलेज कवर करने हैं, तो लास्ट तक इस सेशन को ज़रूर देखिएगा और मस्ती से देखिएगा। और लगातार चैनल में इसी चैनल पे, मतलब अभी जो वीडियो देख रहे हो आप, इसके लाइव चैट में कमेंट करके आंसर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना, अपनी प्रैक्टिस को। बिकॉज मैंने सोचा रिवीजन जो हो जाए आपका। और देखो कि ये वर्ड, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हो सकता है इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में आज राज है। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल ही बनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की शुरुआत को आपके एक ज़बरदस्त लाइक से और शानदार मुस्कुराहट से। चलिए मुस्कुरा दीजिए सबको ही, और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे? वार्तालाप जबरदस्त है, हम आपको समझाते चलेंगे। देखिए वार्तालाप है तो आपको बताया है, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि एक ऐसा खंड मिल जाता है, दो खंड, जिसमें दोनों पद का अर्थ निकलता है, अर्थ निकलना चाहिए। तो वार्तालाप में वार्ता और आलाप, वार्ता और आलाप ये मिल करके वार्तालाप बनते हैं। फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा, दोनों पद का अर्थ भी होता है वार्तालाप, वार्ता और आलाप, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। गला इतनी जल्दी सूख गया, ऑप्शन बी सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नायक, नायक अयादि संधि में बताया था ना, अय के बाद अगर इसको छोड़ करके कोई दूसरा वर्ण आता है तो ये आय बन जाता है। तो नय धन अक, नय का नाय, नय धन अ मिलके नायक, नायक, नय धन अक हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, नय धन अक नायक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझते चलिएगा, ये मत इग्नोर करिएगा तो फिर वही तो आपको प्रॉब्लम कर देगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने को। अन्वेषण, अन्वेषण इत्यादि, इति धन आदि से इत्यादि बनता है, इति धन आदि से इत्यादि बनता है। तो अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनु, वाह क्या बात है। तो अन्व, जैसे इत्या, इत्या ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है। बताया गया है ना कि हर्षई हर्षऊ के बाद इसको छोड़ करके दूसरा वर्ण आता है तो ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है। तो अ न, ऊ का व बन गया है ना, व, अनव। और एषण है तो ए सड़, अन्वेषण,
अन्वेषण तो अनुधन एषण, ये होगा अनुधन षण नहीं, ये तीनों गलत है। ऑप्शन सी चेन्नई सही होगा, सी फॉर चेन्नई अन्वेषण का। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर प्रैक्टिस में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो आप, उद्गम। उद्गम का संधि विच्छेद पूछ रहा है। उद्गम, उत धन गम, उद्गम। कचटत प के बाद, कचटत के प के बाद अगर तीसरा वर्ण आता है तो तीसरा ही बन जाता है, ठीक है ना। तो त के बाद क ख ग तीसरा वर्ण आ गया ना, ये किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो त के बाद अगर तीसरा वर्ण आए तो यहाँ पे जो भी वर्ण रहेगा क च ट त प यही रह सकता है। तो त का तीसरा क्या हो जाएगा, त थ द, तो द आधा हो जाएगा। उदगम, उद्गम यानी कि उत्धन गम। ऑप्शन बी राइट होगा, 4 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निश्चल। निश्चल निह धन चल, ये तो आप जानते ही हो बहुत लोग। निह धन चल विसर्ग संधि है, बताएंगे भी आपको। ऑप्शन बी होगा इसका, निधन चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश हो जाता है जो किसी शब्द के अंत में लग जाता है, सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स, जो कि किसी शब्द के अंत में। लुटेरा, लुटेरा, एरा, लुटेरा, देखो लुटेरा, लूट धन एरा, तो लुटेरा, एरा आ रहा है ना, ऑप्शन सी। टेरा मत कह देना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एरा, लूट एरा, तो लूट एक अलग हो गया, उसके बाद एरा उसमें जुड़ा हुआ है तो लुटेरा बन गया, यानी कि एरा प्रत्यय। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, उपसर्ग कहता है प्रीफिक्स, किसी शब्द के पहले ला करके, उसका जो शब्द के पहले लगा करके उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो अज्ञान वैसे क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब आप जानते ही हो, और अज्ञान हो जाए तो कोई ज्ञान नहीं है, तो अ आकर के अर्थ बदल दिया, यानी कि इसमें मूल शब्द ज्ञान हो गया और इसको छोड़ करके अ, शुरू में अ है तो अज्ञान। अ, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 8, राजकुमार कौन सा प्रत्यय है? राजकुमार, सॉरी समास पूछ रहा है, सॉरी। राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार, सोचो, रिवीजन करो, और आपको वो बताए थे ना भौकाल। राजकुमार कहते किसको है? राजकुमार शब्द के आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज राजकुमार? यानी कि राजा के कुमार को राजकुमार कहते हैं, राजा के कुमार को राजकुमार कहते हैं। राजा के कुमार, के गायब हो गया, तत्पुरुष लगा दो। फाइनली बताएं, कभी भी विभक्ति चिन्ह वगैरह सब गायब हो जाती है तो तत्पुरुष समास पक्का बनेगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 के बोर्ड में पूछा है। दाल रोटी के समास का नाम बताइए, यानी कि दाल रोटी कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। दाल रोटी कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। देखो दाल रोटी कितनी शानदार जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएंगे। तो दाल रोटी तो द्वंद्व समास, जोड़ी जबरदस्त, देखिए जबरदस्त जोड़ी मिल गई, लगा देंगे द्वंद्व, बिना सोचे विचारे द्वंद्व, ठीक है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है पूछा जा रहा है। घनश्याम, श्याम, घन श्याम, इस वर्ड पे फोकस। घन श्याम, यानी श्याम किसके समान है? घन के समान श्याम, किसके समान? घन के समान है। श्याम की उपमा दी जा रही है, और उपमा उपमेय जब भी आ जाए विशेषण विशेष्य तो पक्का कर्मधारय, स्पेशल पर्सन, बताए हैं ना, स्पेशल पर्सन हो जाएंगे घनश्याम, कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्मधारय, उपमावाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चौराहा कौन सा समास है? हम प्रैक्टिस करवाए थे आपको, और देखो यही बोर्ड एग्जाम्स के पूछा हुआ है भाई। चौराहा, चौराहा, चौ मतलब चार, यानी कि चार रास्तों का समाहार, चार राहों का समाहार। तो चार, चौ से चार, नंबर आ गया, संख्या कभी भी मिले द्विगु, बताए हैं, कभी भी संख्या देखिए द्विगु लगाइए, संख्या देखिए द्विगु लगाइए। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही होगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीताम्बर कौन सा समास है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं पीताम्बर का। द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्या है नहीं, तत्पुरुष तो है नहीं क्योंकि विभक्ति गायब है नहीं, अव्ययी भाव तो बिल्कुल नहीं है, यथा, प्रति, बे, भर ये सब मिलेगा तब ना। अव्ययी वाला तो आपको पता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। बहुब्रीहि, वीआईपी लोग, वाह वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वीआईपी पर्सन है, वीआईपी लोग होते हैं पीताम्बर, तो बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13, पय, पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पय का पर्यायवाची शब्द दूध, ध्यान रखेंगे, पय का मतलब दूध हो जाता है, ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद, ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद। 14, अनुराग, देखिए बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है। अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? सॉरी, क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है ना, तो ये सिंपल सा, एक बार आप पहले ट्राई कर लो तब मैं बताऊंगा। अनुराग, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? चलो सब कोई बता दो जी, सब कोई। वाह क्या बात है, अनुराग का विलोम हो जाता है भाई विराग। क्या होता है? विराग, अनुराग विराग। देखिए अनुराग शब्द का वैसे अर्थ होता है प्रेम, भक्ति। क्या अर्थ निकलता है? प्रेम या भक्ति। और जिसमें प्रेम और भक्ति ना हो वो विराग, यानी कि विराग। बिना प्रेम बिना भक्ति के वी शब्द लग गया है, तो अनुराग का विलोम क्या हो गया? विराग, ऑप्शन बी राइट है, बी फॉर बॉम्बे। समझते चलिए, एक एक चीज क्लियर होगा। अथ, अथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अथ का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सॉरी, विपरीतार्थक पूछा जा रहा है। ओहो, आज मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है। अथ शब्द का पूछा जा रहा है कि विपरीतार्थक क्या होगा। वैसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आपको अर्थ पता होना चाहिए कि तब ना पता लगाओगे। अथ, अथ शब्द का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है? आरंभ, शुरू करना। वैसे भी कोई मांगलिक कार्यक्रम मंगल सूचक शब्द होता है, जैसे होता है ना कोई भी काम शुरू करते हैं, पूजा पाठ, कोई भी पाठ वगैरह, तो इसमें अथ शब्द, अथ का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि एक मंगल सूचक शब्द है, अच्छा शुभ सूचक शब्द होता है आरंभ। तो आरंभ का विपरीत अंत हो जाता है इति रेव, इति, इति शब्द अंतिम हो जाता है इति। अथ का विपरीत क्या हो जाएगा? इति। क्या हो जाएगा भाई? इति, इति, क्या? इति, ध्यान रखेंगे। अंत, समाप्ति, स्त्रीलिंग रूप हो जाता है अथ, अथ, अथ का इति हो जाएगा विपरीत, इति स्त्रीलिंग हो जाता है जिसका अर्थ होता है अंत और समाप्ति। और अगर अव्यय के रूप में हो तो इस प्रकार अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ हो जाता है अंत या समाप्त। तो जब अथ का मतलब हुआ शुरू करना, यानी कि मंगल सूचक शुरू, तो शुरू का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? अंत हो जाएगा ना, इसलिए इति हो जाएगा। आप लोग अर्थ लिखते चलना। कृष्ण, कृष्ण का विलोम क्या है? कृष्ण का विलोम पूछा जा रहा है। कृष्ण का विलोम क्या है? अब आप ये मत सोचना कि सर जी ऐसा ना हो, कृष्ण मतलब तो काला होता है, तो हम काला का सफेद कह देंगे क्या? काला का सफेद कहिएगा। ऑप्शन को बड़ी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ध्यान में रखिएगा। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का मतलब काला ही होता है, लेकिन देखिए शुक्ल इसका विलोम शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण पक्षे शुक्ल पक्षे होता है ना, तो कृष्ण का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द शुक्ल बनता है। क्या बनता है भाई? शुक्ल, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कह रहे अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अस्थावर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अस्थावर का अर्थ क्या होता है सर। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, अस्थाई, अचल संपत्ति या पर्वत। अचल संपत्ति या पर्वत, स्थिर, अस्थाई, अचल संपत्ति या पर्वत। अब देखिए इसका जो विलोम पूछ रहा है, विलोम विलोम पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है अस्थावर का मतलब स्थिर हो गया, यानी कि जो चल नहीं सकता हो, जो चल नहीं सकता हो। तो भाई जो चल सकता है वो न विलोम होगा, तो जंगम। जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, जिसे कहीं से लाया जा सके, जो चल सकता है। आज का मकसद एक एक चीजों को समझाना भी है भाई। तो अस्थावर का मतलब स्थिर है, लेकिन जंगम का मतलब जो चल सकता है, तो विलोम शब्द अस्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। और टेलीग्राम ऐप, अगर अभी तक आप भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें सर्च करेंगे साइंस संग्रह, ज्वाइन हो जाइए। नर का विपरीतार्थक शब्द तो पता है, नारी। नर का तो नारी होता है, पूरी दुनिया जानती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर धनबाद। क्वेश्चन नंबर 19, स्तुति। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? वैसे स्तुति का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि स्तुति का अर्थ क्या होता है। तो स्तुति का अर्थ हो जाता है प्रशंसा। क्या हो जाता है? प्रशंसा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्तुति का अर्थ हो जाता है प्रशंसा। तो प्रशंसा का विलोम क्या होगा? निंदा करना। क्या हो जाएगा? निंदा करना। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ध्यान रखना, निंदा, घृणा, द्वेष पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं, निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा करना। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या। संध्या का मतलब संझवत, शाम का समय संध्या होता है ना, तो शाम, संध्या का मतलब शाम हुआ, और विलोम तो सुबह। सुबह का मतलब प्रातः, प्रातः नहीं प्रातः, ये होता है। सुबह का मतलब प्रातः काल कहते हैं, प्रातः काल नहीं बोलते हैं, प्रातः। तो संध्या का विलोम प्रातः हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। संध्या का विलोम प्रातः। क्वेश्चन नंबर 21, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है, जो शिव का उपासक होता है, शिव का उपासना करता है, वो शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव। ऑप्शन बी होगा, शैव। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं ये सब करवा दिया हूं, फिर आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरा का अर्थ पूछा जा रहा है। अपने पैरों पे खड़ा होना मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो, मुहावरा का मतलब कि हम चलाएं तीर और कहीं और निशाना कहीं और है, मतलब कि बात शब्द कुछ और होंगे, उसका अर्थ कहीं और जाएगा। अब अपने पैरों पे खड़ा होना, तो क्या कोई दूसरे को पैर पे खड़ा होता है क्या? सब कोई तो अपने पैर पे ही खड़ा होता है, बट ये मुहावरा है, फ्रेज है। अपने पैरों पे घर में बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेटा पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद जो मर्जी ये खरीदना वो खरीदना, पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। मतलब खुद पे डिपेंड होना, स्वावलंबी होना, अपने आप पे निर्भर होना, स्वावलंबी। स्व मतलब अपने आप पे, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। 23, आसमान टूटना। आसमान टूट पड़ा मतलब अचानक से कोई बहुत बड़ी विपत्ति, संकट, दुख की घड़ी आ जाए, अचानक से मुसीबत आ जाता है तो कहते हैं आसमान ही टूट गया। इतना बड़ा आसमान टूट सकता है क्या? लेकिन अगर किसी पे अचानक से मुसीबत आ जाए तो उसको कहते हैं हाँ आसमान टूट गया, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई अचानक से। तो ऑप्शन बी इसका होगा। मुहावरा का अर्थ पूछ रहा है, आसमान टूटना मतलब अचानक से मुसीबत आ जाना। 24, घाट घाट का पानी पीना है। भाई मुझे क्या मूर्ख बनाओगे, हम तो घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। घाट घाट का पानी पीना मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हर परिस्थितियों से भाई जूझ गया है। घाट घाट का पानी पिया मतलब कि पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में जितना घाट है उसका पानी पी लेना, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि वो हर परिस्थितियों से झेला है, वो हर परिस्थितियों को देखा है, उसको भाई उससे वो संघर्ष किया है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, यानी कि बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, प्यास लगना थोड़ी होता है, मूर्ख होना भी नहीं, अनपढ़ होना भी नहीं होता है, होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 25, त्राही त्राही करना। देखिए
जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो त्राहि त्राहि करता है। त्राहि त्राहि करना का मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी होना, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 का ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर इलाहाबाद। 26 स्वर्ण। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण देखिए, विशेषता बताई जा रही है सोना, स्वर्णिम। स्वर्णिम इसका विशेषण क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। ध्यान रखिएगा, विशेषता बताई जाए तो स्वर्णिम हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। जगत का विशेषण। जगत, जगत का मतलब तो संसार होता है, तो जगत का विशेषण आपको पता है, जगत का। अब बताइए आप, जगत का विशेषण क्या होगा? हरे राम, अरे वाह, कीर्तन। चलिए जी, जगत का विशेषण, हाँ वेरी गुड, बी होगा। सिंपल सा चीज है, कुछ ऐसे वर्ड देखो आपको पता चल जाएगा। जगदीश, परमेश्वर, ईश्वर। जगदीश जगत का विशेषण जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जगदीश का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर या ईश्वर कह सकते हैं आप। 28 दिन का विशेषण क्या होगा? ये सब तो कराया हुआ है, आप देख के बता सकते हो। ला 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 ला। दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा, दैनिक। विशेषण अभी शायद हम नहीं पता है ना आप लोग को, अच्छा बता देंगे, टेंशन नहीं लेने को। ऑप्शन बी 28 का ऑप्शन बी। 29 अरण्य। अरण्य का समानार्थी शब्द। अच्छा, समानार्थी जानते हो? समानार्थी क्या होता है? समानार्थी का मतलब क्या होता है? समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ, यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। ध्यान रखिएगा, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। अब देखिए, अब इसमें हम कह देते हैं कि अरण्य, और अरण्य का और भी मतलब निकलता है। 29 नंबर पे फोकस करें सब कोई, जिसका समानार्थी शब्द होता है विपिन। निर्माण, रचना, प्रयोजन, व्यवहार, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखने को बहुत इंपॉर्टेंट है। ला 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 ला। बस हो गया, चलो चलते हैं भाई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलो, अरण्य का हो गया ना, समानार्थी शब्द क्या हो गया? विपिन। विपिन हो जाता है, क्या हो जाता है? विपिन। अटवी भी हो सकता है, जंगल, अटवी, कानन, कांतार, वन, ये सब बहुत सारा होता है आपको, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो फिर, ओहो, तलवार। तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार शब्द का विलोम सायक होता है। क्या होता है? सायक। क्या होता है? सायक। तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सायक। तलवार जानते हो आप लोग, तलवार तो आप सब कोई जानते ही हो। चलो जी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, तीर। खरा का विलोम, खरा। खरा का विलोम शब्द खोटा। खरा खोटा सुने होंगे आप, खरा खोटा। तो खरा का विलोम शब्द खोटा। जरा तेजी से चलते हैं, कितना टाइम, ज़्यादा नहीं हुआ है, चलो। 32 समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का सामाजिक। समाज का विशेषण हो जाता है सामाजिक। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक, ऑप्शन ए। 33 विद्यालय का संधि विच्छेद। बाप रे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय, ऑप्शन बी। विद्याधन आलय, ऑप्शन बी। देखो, विद्याधन आलय यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पे भी हो गया, अब क्या कहे, चलो अच्छा यही होगा, बी और डी दोनों है इसमें अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से बी और डी तो दोनों सेम है, चलो कोई बात नहीं, वो हमारा मिस्टेक है प्रिंटिंग।
घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेक देना, मतलब वो घुटने टेक दिया, मतलब कि हार गए, क्या हो गए? हार मान लेना। 34 का ऑप्शन ए, घुटने टेकना मतलब कि हार मान लेना, ऑप्शन ए। उदंड, उदंड बताओ, पता है ना उदंड का मतलब बिगड़ैल हो जाता है, तो विनम्र हो जाएगा, इसका विलोम शब्द विनम्र हो जाता है, ठीक है ना, विनम्रता। तो ऑप्शन ए संस्कारी। 35 का ऑप्शन ए। चलो जी आगे चलते हैं, एकदम ध्यान रखते चलो, ये सब आपके एग्जाम में काम आएंगे, तब आप कहोगे कि हाँ सर आपका प्रैक्टिस बहुत मजा आ गया। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, प्रत्यय जब भी कहे लास्ट में देखना है शब्द के, आनंदित, इत, आनंदित, ईत, ईत होगा, आनंद, आनंद में ईत लगा है ना, तब ना आनंदित बना, अब दीत मत लगा देना, तो आनंदित, आनंद धन इत, आनंदित, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, आजकल, आजकल कौन सा समास है? अब बताइए, शानदार जोड़ी आपको मिल जाए तो क्या कहना? आजकल, आजकल, आजकल और कुछ याद रहता नहीं, बस डी, ऑप्शन डी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पंचवटी कौन सा समास है? पंच, पंच, पंच मतलब पांच, पांच नंबर मिले द्विगु लगाएंगे, कभी भी नंबर मिल जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, खून पसीना एक कर देना मुहावरा का अर्थ। अब भाई हम खून पसीने एक कर दिए हैं आप लोग की सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए हम तो खून और पसीने एक कर दिए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना, आप सफल होने के लिए भाई खून पसीना एक कर दिए हो, मतलब आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 40, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहे तो आगे शब्द के पहले देखना है, उपवास, उप, उप, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, उप नहीं, ये नहीं कहेंगे, उपवास, उप, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 41, साकार, सपना साकार हो गया, मतलब कि साकार होना मतलब कि सच साबित हो जाना, तो साकार का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, निराकार। साकार होना मतलब साकार नहीं होना, तो निराकार, साकार शब्द का विलोम क्या हो जाता है? निराकार, ऑप्शन 41 का ए फॉर इलाहाबाद, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, हाथ पैर जोड़ी, और जोड़ी मिले तो द्वंद्व समास, जब भी जोड़ा मिल जाए द्वंद्व समास। देखिए आपका रिवीजन करवा दिया ना, समास तो अब पूरा लगभग हम लोग कर लिए हैं। 43, कामचोर कौन सा समास है? मिल गया ना, मिल गया, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कामचोर, कामचोर कौन सा समास है? काम से चोरी करने वाला को कामचोर कहते हैं, जो काम से चोर हो, तत्पुरुष समास होगा क्योंकि विभक्ति गायब, काम से चोर से गायब है, तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 44 नंबर, आत्मा का विशेषण, आत्मीय, आत्मा का विशेषण आत्मीय शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, चलो एक बार कोशिश करो तो देखते हैं कितने लोग सही कर पा रहे हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा तो दीक्षित कहते हैं ना उसे, एक शब्द में दीक्षित कहते हैं। दीक्षा का अर्थ हो जाता है उपनयन संस्कार, यज्ञ करना, उपनयन संस्कार, तो जिसने भाई गुरु से उपनयन संस्कार ली हो उसे दीक्षित कहते हैं, एक शब्द में क्या कहते हैं? दीक्षित, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निंदा का विलोम क्या होगा? देखो निंदा का मतलब अभी तुम्हें बताया, निंदा का विलोम, निंदा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है? विपरीत शब्द, मैं अभी आपको बताया, अब आप बताओगे, अब आप बताओगे कि हाँ इसका क्या होगा, अब क्या होगा ये आप बताओगे। ला 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 ला।
चलो जी, तो निंदा का विलोम हो जाता है। निंदा का अर्थ पहले क्या होता है? बुराई करना, झूठ मूठ दोष निकाल देना, वही ना निंदा होता है। लेकिन यहाँ पे स्तुति या प्रशंसा, बात बराबर है, प्रशंसा करना या स्तुति, तो ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। चलो जी 47, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? लंबा उदर है जिसका, लंबोदर, लंबोदर वीआईपी पर्सन गणेश जी, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। धरती का विलोम, देखिए यहाँ पे भाव समझना है। आकाश ऊपर है, पाताल भूमि ये तो वही है, विलोम पूछा जा रहा है तो यहाँ आकाश आप बता सकते हैं। 48 का ऑप्शन ए। 49 नंबर सवाल, देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। देवता का पर्यायवाची मतलब कि समान अर्थ देव, यहाँ दिखाई दे रहा है देवता का पर्यायवाची शब्द देव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आपे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ, आपे से बाहर होना मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बाहर हो गए, बहुत ही क्रोधित होना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। अक्ल का अंधा, बताओ अक्ल का ही अंधा है, उसका अक्ल ही अंधा है मतलब कि पूरी तरह से मूर्ख है, मूर्ख होना, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। चलो जी आगे चलते हैं 52 नंबर सवाल पे। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगन्नाथ बताए थे ना कि कचट तप के बाद अगर तृतीय वर्ण आता है तो त का तृतीय, त थ द ना 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 ना, यहाँ पे पंचम वर्ण है ना, तो पंचम जगन्नाथ, पंचम हो जाएगा, सॉरी पंचम हो जाएगा। तो जगत धननाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ, इसी को लिख देते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 वैद्य, वैद्य का विलोम तो अवैध होगा, सिंपल सा चीज है, सबको जानता है, ऑप्शन बी। ज्ञात, जो पता हो उसे ज्ञात कहते हैं, और इसका विलोम पूछा जा रहा है, जो नहीं पता है अज्ञात हो जाएगा, ऑप्शन बी। ज्ञात का विलोम शब्द अज्ञात, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर कहता है भारत का विशेषण, भारत का विशेषण भारतीय, भारत का विशेषण भारतीय, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। 56 सदैव, सदा धन एव, सदैव, सदा, दा में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, सदा धन एव, दा में क्या है? आ है और इधर ए है, तो ये ए बना लेगा, तो सदैव क्या बन जाएगा? सदैव। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन होता है, सज्जन, दुर्जन, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। सरस का विलोम सरस, रस युक्त, रस युक्त को सरस कहते हैं, और जो बिना रस के हो नीरस कहते हैं, सरस नीरस, तो विलोम पूछ रहा है, सरस का विलोम नीरस हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही है। 59 वारी का समानार्थी, वारी, वारी मतलब जल होता है, वारी का मतलब क्या होता है? जल, पानी, नीर, तो वारी जल हो जाएगा, ऑप्शन ए। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची भी समझ सकते हैं, तो वारी का अर्थ क्या हो जाता है? जल हो जाता है, ऑप्शन ए फॉर इलाहाबाद सही है। 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, मुर्दा का समानार्थी, मुर्दा का समानार्थी, समान अर्थ, सव, सव जानते हैं ना, लाश बोलते हैं उसको, तो मुर्दा का समानार्थी शब्द सव हो गया, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही हो गया। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके उसमें आप साइंस संग्रह सर्च करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और भाई कल तो संडे है, कल रात टेस्ट भी है, और देखते हैं भाई क्वेश्चन का कोशिश करते हैं प्रीवियस ईयर का आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस हम लगातार आप ही लोग के करवा रहे हैं, ताकि आप पीछे वाला टॉपिक भूलो मत, हम ये चाहते हैं। बीच बीच में देखते हो कभी कभी किताब का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ जाते हैं, कभी ग्रामर का लेकर के आ जाते हैं, और नया टॉपिक भी चल रहा है, ताकि आपका बेनिफिट हमेशा हो। आप ऐसा ना हो कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे वाला खाते जाओ, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बीच बीच में बस बीच बीच में धमाकेदार ब्रह्मास्त्र लेते आ रहा हूँ, ताकि आपका पीछे वाला क्या हो जाए,
रिवीजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को ऐड कीजिए इस चैनल से, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो क्रैश कोर्स किसी का ना छूटे। उसमें हम फिर से शुरू से पढ़ाएंगे, फिर से शुरू से कवर कराएंगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, हिंदी का। तो हिंदी का भी क्रैश कोर्स हम शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ जितने भाई बहन देख रहे हैं सब कोई इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा और भाई बहन कोई छूट न जाए इस स्टडी से, उसको भी ये चीज़ पता चल जाए। भला कीजिए सबका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर दिस लव। जितना हो सके प्यार देते रहिए आप लोग, और खूब शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए, और इसका PDF अभी मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड बाय, टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, माता पिता का भी ख्याल रखें, सब परिवार का ख्याल रखें, और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपदा बाढ़ भी आई हुई है कई जगहों पे, तो सबको ही भाई ध्यान से, अगर कोई समस्या हो तो शेयर भी कर सकते हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो। चलिए, थैंक यू।